उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर करें। हमास इजराइल में जंग के बीच कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत के ऐलान से 140 करोड़ भारतीय हैरान हैं। साल भर पुराने मामले में अचानक फांसी की सजा ने सबको चौंका दिया है। कल खबर आने से लेकर आज भी सवाल हैं कि आखिर क्यों, किस लिए, कैसे, सबूत क्या है, आधार क्या है, कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन अब तक इस सजा की असलियत क्या है, कतर ने इसकी कोई भी जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की है। भैया उन्होंने उनको मौत की सजा दे दी है और इसलिए प्रधानमंत्री को जो कतर के बादशाह हैं, जिन्हें अमीर कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमारे जो 8 लोग हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। कतर जैसे छोटे से लेकिन भारत के दोस्त के घर में भारतीयों को मौत की सजा का ऐलान हुआ तो भारत में सियासी गलियारे भी सुलग उठे। सरकार से अपील की गई तो सवालों की बौछार भी जारी है। भारतीयों को कतर में मौत की सजा मिलना भारत के लिए एक गंभीर मामला है। हालांकि ये इतना संवेदनशील और गोपनीय विषय है कि इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन तब सवाल यह है कि अगर यह मामला इतना सीरियस था तो इस पर कतर ने आधिकारिक रूप से भारत के साथ कोई जानकारी या सबूत साझा क्यों नहीं किए? तो क्या कतर का यह फैसला किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई साख को धूमिल करने में जुटा है? क्या यह दुश्मन देश की साजिश है? क्या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन सवालों की पड़ताल के दौरान जो कनेक्शन सामने आए वो हैरान करने वाले नहीं थे, क्योंकि इस साजिश के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पाकिस्तान हमेशा से उन देशों के साथ भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करता रहा है जो मुस्लिम देश हैं और भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर हैं। कतर और भारत के रिश्ते जग जाहिर हैं। इसीलिए 8 भारतीयों को मौत की सजा वाले फैसले के पीछे भी पाकिस्तानी साजिश की बू आ रही है और साजिश के अंदेशे के पीछे हैं कुछ सबूत जो कतर में भारतीयों को सजा और पाकिस्तान में साजिश की पोल खोल रहे हैं। कैसे, उसे समझिए। तस्वीरों की शक्ल में मिले इन सबूतों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान की साजिश की चीथड़े उड़ा रही हैं। साजिश का सबूत नंबर 1 ये देखिए। ये तस्वीर जून 2022 की है जिसमें कतर एयरफोर्स के मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मनाई और पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात हो रही है। हम इसे पाकिस्तानी साजिश के सबूत के तौर पर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर कतर में 8 भारतीयों की गिरफ्तारी से महज 2 महीने पहले की है। इस मामले में पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट की एक और वजह हमारे पास है। तस्वीर या सबूत नंबर 2 भी देखिए। ये तस्वीर मार्च 2023 की है जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर और कतर के बड़े अफसर की मुलाकात हुई थी। तस्वीर उस वक्त की है जब कतर की अदालत में 8 भारतीयों के खिलाफ मार्च में ट्रायल शुरू हो चुका था। इन 2 तस्वीरों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने कतर पर या तो भारत के खिलाफ दबाव बनाया है या फिर उसे इस मामले में बहकाने की, सुलगाने की कोशिश की है। अब इस महीने की 12 अक्टूबर की तस्वीर को भी ध्यान से देख लीजिए। इस तस्वीर में पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और कतर के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात दिख रही है। तस्वीर पाकिस्तानी आर्मी के मुख्यालय रावलपिंडी में खींची गई थी क्योंकि पीछे जिन्ना की तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। इस मुलाकात के कुछ ही दिनों के भीतर कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। सबूतों की फेहरिस्त कई और हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की चाल को बहुत अच्छी तरह से समझता है। लिहाजा उसकी कोशिश उसकी चालों में उलझना नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी की है। अब ऐसे में भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको यहां ये याद दिलाना जरूरी है कि ऐसे मामलों में पहले क्या हुआ है। तो जरा याद कीजिए, पाकिस्तान ने पूर्व नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था और पाकिस्तान की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की और फांसी की सजा पर रोक लगी थी। कतर के मामले में भी भारत के पास ऐसे विकल्प मौजूद हैं और इन विकल्पों पर काम करने में भारत देर नहीं लगाएगा। इस पूरे मसले में साजिश की आशंका से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस्लामिक देश कतर
आतंकवाद का समर्थक देश माना जाता है। कतर के डीएनए में आतंकवाद को माना जाता है और उसी आतंकवाद प्रेम के चलते उसकी पाकिस्तान से खूब गलबहियां हैं। वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है और आतंकी संगठनों के सरगनाओं को शरण देता है। इसके पुख्ता सबूत सारी दुनिया के सामने हैं। ऐसे में कतर को शक के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। खैर, अपने लोगों को बिना किसी पुख्ता सबूत के अगर किसी साजिश के तहत मौत की सजा सुनाई गई हो तो सरकार का चिंतित होना लाजमी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने फैसले पर चिंता जताते हुए साफ किया कि वो सभी 8 भारतीयों की राजनयिक मदद के साथ उन्हें कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। भारत की एक कूटनीतिक अग्नि परीक्षा है, लेकिन जानकारों को उम्मीद है इसमें जीत भारत की ही होगी। अगर तो फैसले में वो बरी हो गए तो कोई बात नहीं, फिर हम फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करते हैं कि भाई अभी क्या हो रहा है, कुछ बताओ। और फाइनली जब पूरा लीगल प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर कतर की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो अमीर है, जो भारत के प्रधानमंत्री के बहुत दोस्त हैं, वो प्रेसिडेंट वो पार्डन जो कहते हैं, रॉयल पार्डन उनको दे सकते हैं और वो बच जाएंगे। ऐसे में भारत के पास कानूनी तौर पर अभी भी क्या विकल्प हो सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। भारत सरकार सभी 8 भारतीयों की तरफ से कतर की अपीली अदालत में 15 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। कतर की ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपील कर सकती है, या तो यह भी हो सकता है कि सभी 8 भारतीय व्यक्तिगत दया याचिका दायर करें। अगर कतर की अदालत से भारतीयों को न्याय नहीं मिलता है तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। राजनयिक स्तर पर सजा के ऐलान के बाद अब भारत के पास फौरी तौर पर कुछ ही विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने की कोशिश जल्द ही शुरू हो सकती है। उसका निपटारा भी होगा, क्योंकि कतर और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात का 40% कतर से ही मंगाता है, जबकि कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की खरीदारी 15% है। कतर का गैस भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की गारंटी है। भारत कतर से नेचुरल गैस, इथेनॉल, एलपीजी, उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम भी खरीदता है। वहीं कतर भारत से प्रमुख तौर पर अनाज, सब्जियां, तांबा, लोहा, इस्पात, निर्माण सामग्री, प्लास्टिक उत्पाद, कपड़े, गारमेंट्स मंगवाता है। खास तौर पर कतर के लिए भारत का गेहूं बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कतर में कई भारतीय कंपनियां भी कारोबार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर रची गई साजिश की वजह से भारत और कतर में तल्खी आई है। आपको याद होगा कि कतर वो देश है जिसने नूपुर शर्मा के मामले में सबसे पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। कतर ने नूपुर शर्मा पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए भारत पर कार्रवाई का दबाव बनाया था। और कतर वही देश है जिसने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर बनाने वाले पेंटर एमएफ हुसैन को न सिर्फ अपने यहाँ शरण दी थी, बल्कि उन्होंने उनको कतर की नागरिकता भी दी थी। लेकिन अपने नागरिकों को बचाने के लिए इस बार भारत एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।